हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसमें हमने प्रश्न 1 से लेकर 100 तक हल कर लिए हैं। और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रश्न रहेंगे 101 से लेकर 150। देखो, आपसे बोला था कि हमारे प्रत्येक पार्ट में 100 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उससे क्या है कि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने थोड़े से रूल चेंज करके प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न रखे हैं। तो अब से जो भी पार्ट बनेंगे उसमें हमारे प्रत्येक पार्ट में 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो ऐसे ही आगे कंटिन्यू रहेंगी। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो आप बताएंगे सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, ठीक है, हड़प्पा स्थल की। और कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी और 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सी मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो देखो, मेगस्थनीज द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो पूछी गई है, तो उसका नाम था इंडिका, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो देखो, आपको ध्यान रखना है, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि जो है दी गई थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, काकतीय वंश का अंत तुगलक वंश ने किया था, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली ध्रुपद है, ठीक है, ध्रुपद गायन। चलिए, आगे देखेंगे, उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र जो है शिफ्ट कर दी थी? तो आपको ध्यान रखना है, उदयन ने मगध की राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी, ठीक है, राजगृह, जिसे राजगीर भी बोलते थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा गया है, और आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न, देखो, अभी जो पुलिस के एग्जाम हुए थे 2024 में, ठीक है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी। तो आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, प्रभावती गुप्त, ठीक है, प्रभावती गुप्त नाम था इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 108। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो देखो, आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मन के बनाने के कारखाने मिले हैं वो चनुदड़ो और लोथल से मिले हैं, ठीक है, चनुदड़ो और लोथल से मिले हैं। आगे देखेंगे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो उस शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है, तो उसका नाम है भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 110। तालीपरम्बा स्थित, देखो, तालीपरम्बा एक जो है स्थान है जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो इसमें पूछा गया है कि तालीपरम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो देखो, यह एक ऐसा जो मंदिर है, शिव मंदिर है, जहाँ पे महिलाओं को रात में 8 बजे के बाद जो है एंटर करने की अनुमति दी जाती है। तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, वो है राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। चलिए, आगे ध्यान रखें, आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 111। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो आपको पता होगा, यक्षगान कहाँ का है, ये कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे, कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, इस पर कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये वाडियार वंश का शासन रहा है, ठीक है, वाडियार राजवंश का शासन रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? देखो, दिल्ली में जो मस्जिद पूछी गई है वो सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 114। शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो आपसे पूछा गया कि शक संवत जो है वो किस महीने में शुरू होता है? तो ये चैत्र के महीने में शुरू होता है, आपको ध्यान रखना है, ये चैत्र के महीने में शुरू होता है शक संवत। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 115। बारडो छम लोक नृत्य किस राज्य का है? देखो, कहीं कहीं बारडो छाम लिखा होता है या कहीं कहीं बारडो छम लिखा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे यह लोक नृत्य किस राज्य का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, बारडो छम लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 116। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण, ठीक है, बाजार कर लेना, वहाँ पे बाजार लिख गया है गलती से, बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो आप ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 117। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो आपसे पूछा गया कि अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो उनका नाम था चांद बीबी, ठीक है, चांद बीबी थी, तो इन्होंने अकबर से युद्ध किया था। चलिए, आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 118। हैदराबाद में स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? ठीक है, तो हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है, तो इसे किसने बनवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे, इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था,
ठीक है। कुली कुतुब शाह जिनका नाम था, इन्होंने हैदराबाद में जो स्थित है चार मीनार को, इसको बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 119, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, इनको जो है बर्मा रंगून में भेजा गया था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके जो है बर्मा रंगून में भेजा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 120, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखो आप ध्यान रखेंगे, घूमर यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान से घूमर नृत्य। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है इन शासक जो बना था, इनका पुत्र समुद्रगुप्त बना था, ठीक है, समुद्रगुप्त आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 122 देखेंगे, माओत्सु, देखो माओत्सु कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं मोआत्सु लिखा होता है, ठीक है। मोआत्सु या माओत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे, माओत्सु पर्व ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 123 देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये तो आपको पता होगा, तो ये महावीर स्वामी थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए प्रश्न नंबर 124 देखेंगे, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो आपको ध्यान रखना है, इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसे MBT बोला जाता है, तो MBT के शासनकाल में आया था। और देखो ये प्रश्न हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 125 देखेंगे, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, बाबर की। और पूछा गया किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, फारसी भाषा में। चलिए प्रश्न नंबर 126 की बात करेंगे, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो आपको ध्यान रखना है, लिंगराज मंदिर यह नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 128, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आपको ध्यान रखना है, यह आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 129, रबिया उद दौरानी, ठीक है, रबिया उद दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, रबिया उद दौरानी, रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था दिलरास बानो बेगम, ठीक है, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी। तो आप ध्यान रखेंगे, इनका वास्तविक नाम जो है दिलरास बानो बेगम था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 130, बहमनी राज्य की स्थापना, ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना जो पूछा गया है कि ये कब हुई थी, ठीक है, आप देख लेना बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1347 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखो थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ पे कर लेना, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 131, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो आपको ध्यान रखना है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 132 प्रश्न नंबर 132, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को कहा जाता है। आगे देखेंगे लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, लोसर पर्व मनाया जाता है लद्दाख में, लोसर पर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 134, पद्मावती किस जगह से संबंधित थी? ठीक है, यहाँ पर थी कर लेना, पद्मावती किस जगह से संबंधित थी? तो ये चित्तौड़ से संबंधित थी, ठीक है, चित्तौड़। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 135, हर्षचरित किसने लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है, हर्षचरित जो पुस्तक लिखी थी वो बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है, बाणभट्ट। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 136, खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो आपको ध्यान रखना है, खजुराहो के जो शासक थे वो चंदेल वंश से संबंधित थे, ठीक है, चंदेल वंश से। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 137, विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो आपको ध्यान रखना है, ये हम्पी कर्नाटक में था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो था वो हम्पी कर्नाटक में था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 138, मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? तो मुखौटा लगाकर अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मुखौटा नृत्य जो है कहाँ का नृत्य? तो ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 139, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 140, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो मनाया जाता है वो शिलांग में मनाया जाता है, ठीक है, जो कि मेघालय की राजधानी है शिलांग, ठीक है, मेघालय में शिलांग में मनाया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 141, भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका आंसर बताएंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है।
चलिए प्रश्न नंबर 143 देखेंगे, कौन सा गुप्त शासक बीड़ा वादक में निपुण था? तो आप इसका आंसर बताएंगे, ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो था गुप्त शासक, वह बीड़ा वादन में निपुण था। ठीक है, यहाँ पे बीड़ा वादन कर लेना, बीड़ा वादन में यह निपुण था। चलिए प्रश्न नंबर 144 देखेंगे, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो आपको ध्यान रखना है, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो शुरू किया था वो किसने किया था? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 145, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 146, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का जो राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ है वो सारनाथ वाराणसी में यानी यूपी में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, और वाराणसी कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 147। प्रश्न नंबर 147 देखेंगे, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए जो आपको ध्यान रखना है, जहांगीर ने अनुमति दी थी। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे पटियाली में। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में, जो कि एटा में पड़ता है, एटा जिले में, और आपको ध्यान रखना है 1253 ईस्वी में इनका अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 149, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, वो आपको जो है ध्यान रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और वो युद्ध आपको ध्यान रखना है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 150, तीसरी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, मौर्य वंश में अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।